नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चैप्टर 1 जो होता है उसमें आपसे जो है कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इसमें आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन और जो है पढ़ने को मिल जाएंगे कोपा आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, विच इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट। तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस ऐसा है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेट करता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है किस प्रकार का एक डिवाइस है। तो आप सब जानते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, हु इज कंसाइडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इनमें से किन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज, जो कि ऑप्शन ए है वो आपका सही है, उन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल जो इंजन था उसको किसने बनाया था। तो एनालिटिकल इंजन की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन ए ही आपका सही है। इसके अलावा जो आपका डिफरेंस इंजन था उसको भी जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जो कि एनालिटिकल इंजन से पहले बनाया गया था। पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा था। तो जो टेक्नोलॉजी के तौर पर जो पहली की पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि ऑप्शन सी है। और जो आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें जो है आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपको दिया गया है। छठा प्रश्न है, विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ सीपीयू। यानी कि सीपीयू के जो अंदर जो पार्ट होते हैं, जो भी उसके पार्ट होते हैं, तो उन सभी को इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने का जो काम करता है वो कौन करता है। वो करता है आपका एसएमपीएस। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है, जिसका मतलब होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। इसके अलावा जो आपका यूपीएस होता है, यूपीएस क्या होता है, यूपीएस जो आपके घरों में जो इन्वर्टर होता है उस इन्वर्टर को हम यूपीएस बोलते हैं। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है यूनिट पावर सप्लाई, जो आपके जो कंप्यूटर होता है उसको एक बैकअप जो है बिजली प्रोवाइड करता है। मान लीजिए लाइट चली जाती है तो बैकअप जो बिजली प्रोवाइड करने का काम करता है वो करता है आपका यूपीएस। ठीक है, और सही फ्रीक्वेंसी में यानी कि सही मात्रा में जो इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने का काम करता है वो काम करता है आपका एसएमपीएस। सातवां प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के अंदर जो आपके एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं उनका क्या काम होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। ठीक है, तो एडिशनल पेरिफेरल यानी कि जो भी आपके कंपोनेंट होते हैं, चाहे आपका कीबोर्ड है, माउस है, आपकी रैम है, उन सबको आपके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं, वो सभी हार्डवेयर डिवाइसेस जिनको हम कंप्यूटर के साथ यूज करते हैं वो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। आठवां प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी यूनिट होती है उसका क्या काम होता है। तो उसका काम होता है डेटा को स्टोर करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्टोर डेटा। डेटा को स्टोर करने का काम हमारी मेमोरी यूनिट करती है। नौवां प्रश्न है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओएस। तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो एंटीवायरस और विंडो। ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है। विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा जो आपका एंटीवायरस वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और एमएस ऑफिस आप सभी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पूरा का पूरा पैकेज होता है जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं। 10वां प्रश्न है, विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन ए यूजर एंड ए कंप्यूटर। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करता है, बीच में उन दोनों के बीच में डेटा को जो है ट्रांसफर करने का काम करता है वो कौन होता है। तो वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। 11वां प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओएस। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोसेस करने का और मेमोरी को मैनेज करने का जो काम होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। 12वां प्रश्न है, वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो। तो विंडो के अंदर जो आपकी मिनिमाइज एप्लीकेशन होती है, आपने देखा होगा जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर राइट साइड में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें आपको दिखता है मिनिमाइज,
क्लोज, ठीक है। तो मिनिमाइज कौन सा, जो आपका माइनस घटा का जो निशान होता है उस पर क्लिक करके क्या होता है, आपकी जो फाइल आपने ओपन की हुई होती है एमएस वर्ड में, वो फाइल आपकी जो है छोटी होकर के सबसे नीचे जो आपका टास्क बार होता है वहां पर चली जाती है, और वहां पर जो आपको आइकन के रूप में दिखाई देती है कि इस फाइल को आपने जो है ओपन किया हो, एक तरह से वो हाईलाइट हो जाती है। तो वो फाइल कहां चली जाती है, वो हमारी टास्क बार के अंदर चली जाती है। और टास्क बार कहाँ होता है, हमारी जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, तो उसके सबसे नीचे जो पट्टी होती है, ठीक है, जिस पर स्टार्ट बटन आपको देखने को मिलता है, तो उसी में जो है हमारा उसी लाइन को, जो उसी पट्टी को हम जो है टास्क बार कहते हैं। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है, विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड। यानी कि आपका जो कंप्यूटर होता है उसको अगर आप वॉइस कमांड के माध्यम से एडजस्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कंट्रोल पैनल के अंदर वो कौन सा ऑप्शन होता है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईज ऑफ एक्सेस। यानी कि आप अपने कंप्यूटर को जो है वॉइस कमांड के माध्यम से एक्सेस करना चाहते हैं, तो ईज ऑफ जो एक्सेस है वहां पर जाकर के आप जो उसको सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन तो डी है, यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है, विच कंट्रोल पैनल एप्लेट्स गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट्स ऐसा है जो कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो सिस्टम और सिक्योरिटी का जो ऑप्शन होता है कंट्रोल पैनल के अंदर, वहां पर हम कंप्यूटर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट ए फाइल फोल्डर। यानी कि किसी भी फाइल या किसी फोल्डर को कॉपी या और पेस्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है। तो कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल+C और पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल+V शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंट्रोल+C और कंट्रोल+V। C से कॉपी और V से हम पेस्ट कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप। यानी कि आपकी जो विंडो स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, उसको रिफ्रेश करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपकी F5 यानी कि फंक्शन 5 जो बटन होता है उसको प्रेस करके हम हमारी जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो फोल्डर जब हम ओपन करते हैं, तो मान लीजिए आपने कोई फाइल डाउनलोड की है और वहां पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो F5 बटन प्रेस करके उस समय भी आप उसे रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप प्रेजेंटेशन को रन करना चाहते हैं, मान लीजिए आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और किसी प्रेजेंटेशन को रन करना चाहते हैं, स्लाइड शो को चलाना चाहते हैं, तो उस समय भी आप F5 बटन का इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हो। तो F5 बटन जो है काफी यूज होता है। 17वां प्रश्न है, वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टेड इन विंडो ओएस। यानी कि जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर पिन की हुई एप्लीकेशन कहां चली जाती है। मान लीजिए किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करके आप उसको पिन कर देते हैं। पिन जब आप करते हैं तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, पिन टू टास्क बार, ठीक है। तो वो कहां करते हैं, आप उस फाइल को जो टास्क बार में करते हैं। और टास्क बार कहां पर, आप तो आपका जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसके सबसे नीचे जो पट्टी होती है जिसके अंदर आपको फोल्डर कोई भी आपके फंक्शन दिखाई देते हैं, जो भी आप उसके अंदर रखते हैं, तो वो आपके टास्क बार होते हैं। और अभी एक क्वेश्चन आया था कि जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन की हुई, जब आप उसको मिनिमाइज करते हैं तो वो कहां चली जाती है। तो वो एप्लीकेशन आपकी टास्क बार के अंदर चली जाती है। यानी कि अभी आप कौन सा टास्क, कौन सा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कहां जाएगी, टास्क बार में चली जाएगी। टास्क का मतलब होता है कोई भी काम करना, ठीक है। तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है, पिन की हुई एप्लीकेशन टास्क बार में दिखाई देती है। 18वां प्रश्न है, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ विंडो नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अगर विंडो आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो पा रही है तो उस समय आप इनमें से कौन सा स्टेप लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में, वहां पर सिस्टम के अंदर जाएंगे और वहां पर हम इनेबल कर देंगे ऑटोमेटिक अपडेट को। यानी कि जब भी अपडेट आएगा तो वो ऑटोमेटिक हो जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।